अक्सर कौसर जो है ना दूसरों की बातों में आ जाती है। जैसे मोहल्ले वाली औरतें हैं ना, तो वो जो भी बात करते हैं तो उन्हीं की बातों पर अमल कर लेती है। जैसे कहा कि सितारा ने मेरा नंबर किसी को दिया है, तो वो कॉल आ रही थी, तो मैंने कहा चलो वो नंबर मुझे दे दो और मैं उनसे बात करता हूँ कि आपने कैसे कॉल की और आपको किस। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआओं में याद रखें। तो जी, आज मैं आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार व्लॉग लेके आई हूँ कि जिसमें साजिद भाई ने ये चीज़ जो है वो एक्सेप्ट कर ली है कि जो कौसर है ये लोगों की बातों में आ जाती है। कौसर जो है ये गलत अल्फाज या ये सितारा के अगेंस्ट चली जाती है। तो जी, साजिद भाई ने कहा है कि बहुत से लोग जो हैं वो वाईटी पे आकर रिएक्शन वीडियोस डाल रहे हैं कि आपका जो है वो कौसर के साथ निकाह नहीं है, ये कौसर आपकी बीवी नहीं है। तो उन्होंने ये चीज़ क्लियरली बता दी है कि कौसर जो है वो अभी भी मेरी वाइफ है, मैंने कौसर से निकाह किया है, मैं प्रूफ दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वो एक बात है कि वो प्रूफ क्यों दे, कि एक चीज़ को इतना क्यों वाईटी पे उछाला जा रहा है। एक बंदा है, उसे समझ है, उसने पहले भी उसकी शादी हुई हुई है, उसके 3 माशाल्लाह बच्चे हैं, वो फिर चलो सेकंड शादी कर लेता है। पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ बार-बार एक इंसान को वो करते हैं ना, मिसलीडिंग करते हैं कि आपकी ये वाइफ़ है, नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि मैं, अगर आप लोगों को इतना मसला है, तो मैं अपना आईडी कार्ड जिस पे मेरा नाम, कौसर का नाम लिखा हुआ है, और अगर जिसको ज़्यादा तकलीफ़ है तो वो मतलब कौसर के साथ वो अपना नाम भी अटैच कर सकता है। यहाँ तक भी उन्होंने कह दिया है कि मतलब आप लोग एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हो। बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि साजिद ने कौसर को खुश नहीं रखा, साजिद कौसर के हकूक़ अदा नहीं कर रहे। बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन किया हुआ है, बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं, वाईटी पे धूम मची हुई। तो अगर भाई साजिद भाई ने कौसर को मतलब कि खुश नहीं रखा हुआ, सहूलियत नहीं दी हुई, जैसे कौसर के बकौल के भाई साजिद है, उन्होंने कहा है कि कौसर ने कहा होगा कि मुझे खर्चा चाहिए, मुझे अलग घर चाहिए। तो भाई अगर ये अलग घर मांग रही हैं, खर्चा मांग रही हैं, तो पहले खर्चा कौन करता है? तो ज़ाहिर बात है, पहले भी तो खर्चा, जैसे सितारा यासीन अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर रही हैं, वैसे ही कैसे कौसर है? के साथ भी खर्चा खाया था करना आपने? चाहिए। कैसे बने हुए? बेकार। बेकार? बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ। चलो भाई। जो हमने क्लिप देखा है इसमें आप खुद सुन सकते हैं कि कौसर ने कहा है कि जो सितारा ने करेले बनाए वो बिल्कुल बेकार बनाए हैं। लेकिन हमने किसी भी व्लॉग में ये नहीं देखा कि कभी सितारा ने कहा हो कि कौसर जो चीज़ लेके आई है वो बेकार थी या वो अच्छी नहीं थी। हमेशा उसने इसके खाने की तारीफ़ ही की है। लेकिन ये वाईटी पे जितनी बातें फैली पड़ी हैं कि कौसर को हक नहीं मिल रहा, कौसर को खाना नहीं मिलता, कौसर के जो बच्चा है उसे खर्चा नहीं मिल रहा, कौसर को फलान नहीं मिल रहा, फलान नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ ना अब वाईटी पे आके कौसर को ही क्लियर करनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए कौसर को कि कौसर ने जो गलत बातें फैलाई हैं वाईटी पे, लोग उसको जो है यूज़ करके उसके शोहर के लिए बैड कमेंट्स कर रहे हैं, बैड बातें हो रही हैं। ये तो अब कौसर को खुद से होना चाहिए कि यार मैं वाईटी पे जाऊँ, जब मैं नेगेटिविटी फैलाने के लिए मैं वाईटी पे जा सकती हूँ, या मैं किसी को बात दे सकती हूँ, मुँह में लुकमा दे सकती हूँ कि ऐसे है, सितारा ऐसे है, या साजिद ऐसे हैं, या वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो मैं फिर अपने शोहर के लिए इज़्ज़त को बढ़ाने के लिए भी मैं वाईटी पे जाऊँ। अब तो ये कौसर पे डिपेंड करता है ना कि वो अपने शोहर की जो इज़्ज़त है उसको बढ़ाएगी या उसको ख़त्म करेगी, या वो ये लोगों को ना ऐसे ही बातें देती रहेगी कि मतलब सितारा ने ऐसा कर दिया, कौसर ने ऐसे, सॉरी साजिद ने ऐसे कर दिया। हालांकि ये चीज़ नहीं है। हमने जब भी व्लॉग में देखा है कि सितारा कुछ भी लेने जाती है वो सबसे पहले इब्राहीम का भी नाम लेती कि मैंने ये इब्राहीम के लिया। अब ये बात अलग है कि जो चीज़ सितारा लेके आती है इब्राहीम के लिए वो कौसर को पसंद नहीं आती, या मोस्टली तो हमने व्लॉग्स में यही देखा कि कौसर का मुंह बना होता है। देखो भाई कौसर, जब तुमने शादी की थी तुम्हें पता था कि वो 3 बच्चों का बाप है, वो पहले से शादीशुदा है, ठीक है। ये चीज़ जब दूसरी आती है ना उसे ये चीज़ समझनी चाहिए। या तो पहले शादीशुदा मर्द से शादी करो ना, ठीक है ना। अगर कर ली है तो फिर उसकी पहली बीवी को और उसके बच्चों को एक्सेप्ट भी करो, ना कि उनको ख़त्म करने की कोशिश करो। और मैंने अमूमन एक ना बात सच है कि जो उनके पहले बीवी बच्चों को छुड़वाने की कोशिश करते हैं ना,
जो दूसरी सेकंड वाइफ जो आती है वो कहती है कि पहले को छोड़ दो। तो अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि अमूमन देखा जाता है कि जो दूसरी आती है ना, अल्लाह ताला उसको ही रास्ते से हटा देता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ ना कौसर को अब समझनी चाहिए कि पहले तो तुम शादी करती ना, तुम्हें पता था मेरा टाइम जो है वो भी स्पेंड होगा, कभी वो उसके पास होगा, ज़ाहिर बात है उसके बच्चे हैं जिसने 15 साल 17 साल गुजारे हों एक साथ, और अब तुम कहो कि मेरे साथ वो 3-4 सालों में वो मेरा बन जाए और वो अपने पहले बच्चों को छोड़ दे, ये मुमकिन नहीं होता है। वक्ती तौर पे इंसान को ना जो मर्द होता है उसका जुनून होता है शादी का, फिर जब वो शादी कर लेता है ना तो फिर उसकी हो जाती है बस, उसे पता चल जाता है कि 2 कश्ती में सवार होना कितना मुश्किल है। तो अब यहाँ इनके व्लॉग में देख के लग रहा है कि जो साजिद हैं वो दोनों घरों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। वो जितना टाइम सितारा के साथ स्पेंड करते हैं, बच्चों के साथ करते हैं, वो उतना ही टाइम ये कोशिश को और इसके बच्चे को भी देते हैं, खर्चा भी देते हैं, पानी भी देते हैं, हर सहूलत है जो कभी कौसर ने देखा भी ना होगा, कभी सोचा भी ना होगा, सब कुछ कौसर को मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद कौसर ये गलत बातें करे, ये फिर ना शोभा नहीं देती। अच्छा जी, तो ये था मेरा आज का पैगाम कौसर के नाम कि कौसर तुम ना कुछ समझ जाओ, अपनी भी इज़्ज़त रखो और अपने मियाँ की भी इज़्ज़त बनने दो, ठीक है ना? वाईटी पे ये नेगेटिविटी ना फैलाओ। तो जी आई होप कि आप लोगों को ना मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आएगा। मेरे चैनल को सबसे पहले तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और मेरी वीडियो को शेयर करें और मुझे मज़ीद अपनी दुआओं में याद रखें। मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ एक और न्यू रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।